तो दोस्तों रेनो डस्टर एक बार फिर इंडियन मार्केट में वापस आ चुकी है और इस बार सिर्फ लुक्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अलग नहीं है, बल्कि इंजन ऑप्शन भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 2026 रेनो डस्टर में आपको 3 अलग अलग इंजन चॉइसेस देखने को मिलती हैं। पहला है 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि काफी सिंपल इंजन है और आप इससे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। दूसरा इंजन है 1.3 लीटर का माइल्ड हाइब्रिड इंजन और तीसरा है 1.8 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। अब कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइब्रिड इंजन क्या है। कईयों को तो पता है और कई लोग अब हाइब्रिड भी जानते हैं, तो माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का पता नहीं रहता कि कैसे ये काम करता है। तो टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि हाइब्रिड इंजन क्या होता है, माइल्ड हाइब्रिड कैसे काम करता है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कैसे काम करता है, क्या आपको फायदा क्या नुकसान मिलेगा। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन आर्या और आप देख रहे हैं बोलो हेलो कार्स। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइब्रिड क्या होता है। देखो, हाइब्रिड एक वर्ड है पर्टिकुलरली जिसका मतलब है कॉम्बिनेशन। अब इसे गाड़ी के इंजन के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 2 ब्रीड्स हैं। पहली ब्रीड है पेट्रोल का इंजन और दूसरा है इलेक्ट्रिक मोटर। मतलब एक गाड़ी वो है जो पेट्रोल से चल रही है और एक गाड़ी वो है जो पूरी तरीके से बैटरी पर चल रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक पर चल रही है। जब हम इन दोनों ही चीजों को मिलाकर एक ही गाड़ी में लगा देते हैं, मतलब एक गाड़ी में पेट्रोल वाला इंजन भी है और छोटी सी बैटरी भी लगा दी है और गाड़ी जो है वो दोनों ही इंजन से चल रही है, मतलब कहीं पर तो वो बैटरी से पावर ले रही है और कहीं पर वो पेट्रोल इंजन से पावर ले रही है, ऐसी गाड़ी के इंजन को बोलते हैं हाइब्रिड इंजन। अब हाइब्रिड कारें जरूरत के हिसाब से पेट्रोल इंजन और बिजली की मोटर के बीच में अदल बदल करती हैं। जैसे कि अगर गाड़ी कम स्पीड पर होगी तो आप जो है अगर ट्रैफिक में होगे, धीरे धीरे चलोगे, तो गाड़ी बैटरी या इलेक्ट्रिक मोटर से चलती है, जिससे कि पेट्रोल की बचत होती है। लेकिन जब आप ज्यादा स्पीड पर गाड़ी तेज चलाओगे तो फिर गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली पेट्रोल इंजन से चालू हो जाएगी चलनी। अब इससे फायदा क्या होता है? फायदा होता है सिर्फ माइलेज। जब ट्रैफिक में गाड़ी पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करती, सिर्फ बैटरी का इस्तेमाल करती है, तो फिर पेट्रोल की बचत होती है। अब सवाल ये है कि बैटरी से चल रही है तो क्या इस गाड़ी को चार्ज करने की भी जरूरत पड़ेगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तो चार्ज करना पड़ता है। तो जवाब है नहीं। हाइब्रिड कार जैसे कि डस्टर 2026 है, वो अलग से बाहर से चार्ज उसको प्लग लगा के नहीं करना पड़ता। इस गाड़ी में बैटरी 2 तरीके से चार्ज होती है। पहली तो है बाइक की तरह। बाइक की बैटरी कैसे चार्ज होती है? गाड़ी ऑटोमेटिकली चलते रहती है तो उसी से ही थोड़ा एनर्जी बनती है और बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाती है। इसमें भी वैसा ही होता है, गाड़ी के चलते चलते बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाती है। और दूसरा है ब्रेक लगने पर चार्ज होती है। इसे बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग एनर्जी। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो पहियों को घूमने वाली जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो बिजली बनकर वापस बैटरी में वापस चली जाती है। अब इससे ज्यादा अंदर जाने की आपको जरूरत नहीं है। उम्मीद है आपको हाइब्रिड समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड क्या होता है, जो कि आपको डस्टर में मिलने वाला है। तो माइल्ड हाइब्रिड का मतलब है कि छोटी बैटरी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का मतलब है कि बड़ी बैटरी। और इस्तेमाल भी सीधा सा है। छोटी बैटरी जो है वो कम काम करेगी और बड़ी बैटरी ज्यादा काम करेगी। कैसे समझाता हूँ। माइल्ड हाइब्रिड जो 1.3 लीटर का टर्बो डस्टर में आता है, उसमें माइल्ड हाइब्रिड देखने को मिलता है। इसमें एक छोटी बैटरी आपको देखने को मिलती है जो कि सिर्फ 48 वोल्ट की है। अभी जो छोटी बैटरी है ये कार को अकेला नहीं चला सकती, ये बस इंजन को थोड़ा सा सहारा देती है, जैसे स्टार्ट होने पे या फिर किसी और चीज पे, तो इस टाइम पर थोड़ा सा सहारा देती है। इससे क्या होता है, पेट्रोल जो है वो थोड़ा सा बच जाता है, जिससे आपको माइलेज थोड़ा सा गाड़ी में ज्यादा मिल जाता है। तो इस माइल्ड हाइब्रिड में आपको इंजन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा माइलेज दे सकता है। और अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की, जो आपको डस्टर में 1.8 लीटर के इंजन में देखने को मिलने वाला है। इस वाले इंजन में आपको 1.4 किलोवाट की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि एक बड़ी बैटरी है। और इस बैटरी में इतनी ताकत है कि गाड़ी को अकेले चला सके। तो जब शहर में ट्रैफिक होता है तो ये 80% तक का सफर सिर्फ बिजली वाली बैटरी से ही चला सकती है। यहाँ पर आपका पेट्रोल बिल्कुल भी खर्च नहीं होगा। और इस वाली गाड़ी में जब आप बहुत ज्यादा हाईवे पे होगे या फिर जब आप तेज चला रहे होगे गाड़ी को, तभी जो है वो पेट्रोल इस्तेमाल होगा। अब इसका फायदा क्या है? तो सीधा सा मतलब है कि पेट्रोल कम इस्तेमाल हो रहा है तो फिर आपको शानदार माइलेज देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि इस वाली इंजन में आपको 22 से लेके 25 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज देखने को मिल जाए, बिना चार्जिंग की चिंता किए और बिना डीजल इंजन में जाए। तो कहीं ना कहीं जो हाइब्रिड है वो डीजल इंजन की जगह लेता हुआ नजर आता है और ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। पर यहाँ पर आपको ये इंजन थोड़े से महंगे मिलते हैं, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आगे जाके आपको माइलेज देके आपकी बचत ही करेंगे। अब डस्टर में आपको कौन सा इंजन लेना चाहिए, मुझे लगता है कि अब मेरे से ज्यादा ये फैसला आप अपनी जरूरत के हिसाब से ज्यादा अच्छे तरीके से ले पाओगे। लेकिन अगर आपको फिर भी ये जानना है कि हाँ, ये डस्टर के जो इंजन है उसमें क्या फायदा क्या नुकसान मुझे आगे जाके होगा, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसके लिए मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया कि हाइब्रिड मतलब डस्टर में आपको कौन सा इंजन लेना चाहिए, फायदा नुकसान क्या है। तो एंड स्क्रीन पर वो वीडियो आ रहा होगा, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। मैं यहीं पर बताने वाला था बट वीडियो लंबा हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मिली है, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।